अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टेच पर आपका खैर मकदम है। इससे पहले वीडियो में आपने देखा रजिस्टर इंदराज रसीदात को कैसे मेंटेन करना है, यानी उसके अंदर हमें आमद का इंदराज कैसे करना है और माहानावार इंदराज करने के बाद उसका गोशवारा कैसे बनेगा, ये चीज़ आपने समझी। आज की इस वीडियो में आप फिर जानेंगे कि रजिस्टर इंदराज रसीदात का माहानावार गोशवारा बनाने के बाद जब पूरे साल का हम हिसाब निकालेंगे, उस हिसाब को निकालने का तरीक़ा क्या होगा, उसको कैसे हम लोगों के सामने लाएंगे कि हमें पूरे साल में इतनी आमद हुई, इतना खर्च हुआ और इतनी बचत हुई या कर्ज़ा हुआ। हमने कर्ज़े के बारे में एक लाइन लिख के बताई थी आपको कि अगर कर्ज़ा हो रहा है तो इस अंदाज से लिखेंगे, ज़ायद खर्च बतौर कर्ज़ बज़िम्मे मदरसा। एक साहब ने कमेंट करके पूछा कि ये बतौर को बा हा के साथ क्यों लिखा और तो के साथ क्यों नहीं लिखा। मैं इसका जवाब इसी में दे देना चाहता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर कि देखो, उसूल यही है कि जब बतौर बतारीख बगर्ज़ वगैरह लिखा जाएगा तो बा हा के साथ लिखा जाएगा, यही इसका सही इमला है। और अगर तफसील जाननी है हमारे इसी यूट्यूब चैनल की चैनल पे जाएं और पहले लिस्ट में आप तोहफ़ा उर्दू मा तरीक़े तालीम 2nd क्लास को खोल के देखें। हमने मुकम्मल उर्दू ग्रामर को पढ़ाया है और उसके अंदर बताया कि क्यों आएगा, इसकी वजह क्या है। आप वहाँ देखें, इसका मुकम्मल आपको जवाब मिल जाएगा। अब हम अपने मज़मून की तरफ आते हैं। तो ये देखिए, हमने ये पहले आपको लिख के दिखाया था कि किस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे इजमाली गोशवारा महाना होगा। हाँ, एक चीज़ रह गई थी, इजमाली गोशवारा यहाँ लिखेंगे आमदो सर्फ माह अक्टूबर 2022। अब हमें आपको बताना है कि अब हमें पूरे साल का, ये तो हमारे पूरे साल का मेंटेन हो गया। मान लो हमारे इसमें 5 सफ़े 100 सफ़े का रजिस्टर हो गया। अब हमें मुकम्मल साल का इजमाल एक जगह लाना है कि ताकि तफसील हमारे सामने आ जाए। इससे पहले हमने बताया था कि पहले नंबर पर तो काम ये होगा रजिस्टर इंदराज रसीदात में कि नाम बनाम जिन्होंने इमदाद की है हर एक के नाम के साथ इंदराज हो। जैसे कि इससे पहले आपने सफ़े में यहाँ देखा कि नाम लिखा, रसीद नंबर लिखा, जिल्द नंबर लिखा और उसके सामने पैसे जो थे वाजिब तमलीक थे या इमदाद थे वो सब लिखे। ये चीज़ आ गई और टोटल निकाल लिया कि आमद इतनी थी और ख़र्चा इतना था, यानी कि इमदाद इतनी है और वाजिब तमलीक कितनी है, ये हम लिखते चले गए। अब हमें चूँकि मुकम्मल रसीद इंदराज हो चुकी है, रसीद पूरे साल का हिसाब जमाना है। अब पूरे साल का हिसाब जमाने का तरीका ये होगा, रजिस्टर तो यही रहेगा जब मुकम्मल गोशवारा हर महीने का बनता चला है। अब आपको काम ये करना है कि सबसे पहले नंबर पे एक लाइन खींच के, जैसे कि मैंने जिल्द ये काला का रखा है, ये लाल किया है वाला, और मैं इसको मज़ीद और इसके अंदर कलर दे देता हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो सके। देखिए, लाइन मैंने लाल कर दी। यहाँ पर आपने देखा होगा इससे पहले जो है सफ़ा नंबर डला हुआ है, तारीख के नीचे मैंने डाल दिया सफ़ा नंबर। क्योंकि रजिस्टर के अंदर 100 सफ़े हैं, 200 सफ़े हैं, तो किस सफ़े नंबर पर हमारी कौन सी जिल्द नंबर दर्ज है उसको यहाँ लिखेंगे। सफ़ा नंबर 18 और 19, ये 18 और 19 पर हमारी ये जिल्द नंबर 44 दर्ज है, जिल्द नंबर 44 है। और रसीद नंबर कहाँ से कहता है, मैंने लिखा तफसीर रसीद नंबरात हो जाएगा और लिखेंगे अज़ रसीद नंबर 1 ता 50 वाजिब तमलीक जो पैसे हैं 3500 रुपये हैं और 2000 रुपये हमारे इमदाद के आए हैं। ये आ गया। ये जब ही लिख सकते हैं आप वाजिब तमलीक और इमदाद, जबकि हमने हर महीने अलग अलग कॉलम में वाजिब तमलीक अलग चढ़ाई है और इमदाद अलग चढ़ाई है। इसी तरीके से तो ये निकालते हैं कि चरम कुर्बानी की इतने हैं, फ़ीस की तालीमी फ़ीस इतनी आई पूरे साल में, और दिगर अशिया बेची यानी सूखी रोटी बेची या कुछ और गया तो, या कोई कबाड़ का सामान हो गया मदरसे का या स्कूल का, तो वो सामान बेचा, तो वो पूरी इमदाद मैंने पहले कहा था, चाहे 1 की हो या 2 रुपये की हो या 50 पैसे की इमदाद हो, हर एक इमदाद की रसीद कटना ज़रूरी है और फिर उस रसीद को यहाँ दर्ज होना ज़रूरी है। ये दर्ज करने के बाद पूरी मुकम्मल रसीद हो गई तो जिल्द नंबर हमने
सफ़ा नंबर हमारे रजिस्टर के 18-19 पर है, जिल्द नंबर 44 है, रसीद 1 से 50 तक है, इमदाद ये वाजिब तमलीक ही है। अब नीचे दूसरी जिल्द ले ली हमने, ये सफ़ा नंबर हमारी 20 और 21 पर हमारी जिल्द नंबर है 14। अब रसीद नंबर हमारी है 16 ता 50, 16 से 50 तक, इससे पहले पीछे चढ़ गई तो 3500 रुपये, जब 25 रुपये वाजिब तमलीक है, 1500 रुपये ये। ऐसे ही हमारा 22 और 23 नंबर पर, सफ़ा नंबर 22 और 23 पर हमारी जिल्द नंबर 17 है, वो अज रसीद नंबर 25 ता 42 तक ये दर्ज है, उसमें 100 रुपये हमारे वाजिब तमलीक के हैं और 1500 रुपये हमारे ये इमदाद के आ गए हैं। अब हमने इनका टोटल निकाला ऊपर से लेकर नीचे तक, आसानी से आप भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि 0 का 0 आ गया, 0 का 0 आ गया, 5 5 10 और 1 11 का 1 हाथ से लगा, 1 3 4 और 2 6, पूरा 6100 हो गया। मोटा मोटी जोड़ सकते हैं 35 और 25, यानी कि 35 में 25 निकालो, पूरे 6 हो गए, 6100 रुपये हो गए। ऐसे 2000 ये, 1500 ये, 1500 ये, 15 15 3 और 2 5, 5000 टोटल यहाँ गया। टोटल इन दोनों का मिलाया हमने, कुल मीज़ान पूरे साल की आमद हमारी आ गई 61 और 5, यानी 6 और 5 11, ऊपर से 11,100 रुपये। अब पूरे साल का इजमाली गोशवारा ये निकल कर आया, हमने निकाल दिया। अब इस तरीके से टोटल निकालते चले जाएंगे, नीचे 2 सफ़े 3 सफ़े आप भर लें, उसके बाद सबको टोटल निकाल दें। अब मिसाल के तौर पर एक बात और किसी जहन में आ सकती है कि मान लो इस सफ़े की तो हमारी टोटल आमद वाजिब तमलीक है, ये वाली वाजिब तमलीक है हमारी 6100 रुपये, और इमदाद है हमारी 5000 रुपये। तो ये आ गया। अब इसी तरीके से दूसरे सफ़े का, तीसरे सफ़े का, ये जो हम इजमाली तफसील यहाँ लिखते जा रहे हैं, क्योंकि सफ़ा नंबर आ रहे हैं पीछे जिसमें तफसील लिखी हुई थी। अब पूरी मुकम्मल रसीद को हमने जिल्द नंबर, सफ़ा नंबर जैसे मैंने बताया आपको, हमारा सफ़ा नंबर 22-23 पर 18-19 20-21 22-23 पाया टोटल। अब ये जो हम इजमाल लिख रहे हैं, ये भी 3-4 सफ़े में लगभग 100 रसीदें 500 रसीदें तो आएंगे ऐसे। तो हर सफ़े का वाजिब तमलीक इस तरीके से निकाल लें, इमदाद से निकाल लें, सब कुछ जोड़ लें। जोड़ने के बाद अब इस तरीके का गोशवारा बनाएं कि कुल मीज़ान आमद साल तमाम 11,100 रुपये, कुल मीज़ान मसारिफ 9,100 रुपये, कुल बचत तहवील 2,000 रुपये, इस तरीके से आ गया। अब इसके नीचे आप कमेटी के सामने सारी डिटेल पेश कर सकते हैं और आपका हिसाब माशाल्लाह बहुत क्लियर रहेगा, साफ़ सुथरा होगा, इसमें किसी किस्म का झोल नहीं होगा। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि इस ताल्लुक़ से कोई और बात आपके जहन में हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें, हमें भी फ़ायदा हो आपके इल्मों से। और जहाँ तक हमारी बात है, जो हम जानते हैं इंशाल्लाह वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे फ़ायदा उठाएँ।